नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देश हित से जुड़े मुद्दे पर। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और ये वीडियो मुझे अभी क्यों बनाना पड़ा, इसकी भी वजह है। जैसा कि आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान वॉर में कैसे चाइना ने तीसरे ही दिन पाकिस्तान को खुला सपोर्ट कर दिया कि हम पूरी तरह पाकिस्तान के साथ हैं। तो इसे देखते हुए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने देश के बारे में सोचने का और कुछ करने का, जो कि हमारे हाथ में है। क्यों हम अपना पैसा किसी दुश्मन देश में दें और वही फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इसके लिए हमें जानना होगा कौन कौन से चीनी ब्रांड भारत में काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, चाहे सीमा विवाद हो या आर्थिक मोर्चा। हम देख रहे हैं कि चीनी कंपनियां भारत के बाजार में गहरी पैठ बना चुकी हैं। लेकिन हमारा पैसा जब चीनी ब्रांड्स को जाता है तो वो भारत की बजाय किसी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम भारतीय ब्रांड्स को चुनेंगे और चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। भारत के स्मार्टफोन में करीब 75% हिस्सा चीनी ब्रांड का है। आइए इनके नाम जानते हैं। शाओमी, इसके तहत रेडमी और पोको भी आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। दूसरा है वीवो, ये भी एक पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड है और ये आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए फेमस था। ओप्पो, स्टाइलिश डिज़ाइन और फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन के लिए जाना जाता है। रियलमी, यंग जनरेशन का फेवरेट, सस्ते और पावरफुल फ़ोन बनाता है। वन प्लस, ये प्रीमियम फ़ोन के सेगमेंट में आ जाता है और ख़ासकर ऑनलाइन मार्केट में पॉपुलर है ये। ह्यूआई और इसका सब ब्रांड ऑनर, कम मौजूदगी है बाज़ार में लेकिन फिर भी मौजूद है। मोटोरोला, ये लिनोवो के पास है जो एक चीनी कंपनी है। ट्रांजियन, इसके ब्रांड हैं आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो जो सस्ते फ़ोन बेचते हैं। कूलपैड, बजट फ़ोन बेचता है खासकर 5G सेगमेंट में। ZTE, कम पॉपुलर लेकिन कुछ फ़ोन बेचता है। दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर ब्रांड्स BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जो एक चीनी कंपनी है। इनके फ़ोन सस्ते और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारे पैसे का असर क्या है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू अप्लाइंसेस की, जो कि हमारे घरों में मौजूद है। लिनोवो लैपटॉप, PC और मोटोरोला जैसे फ़ोन बनाता है। हायर, फ्रिज, AC, TV और वॉशिंग मशीन जैसे कई प्रोडक्ट बेचता है। TCL, स्मार्ट TV और कुछ स्मार्टफोन बेचता है। मीडिया, AC, फ्रिज और माइक्रोवेव जैसे उपकरणों को बेचता है। यह ब्रांड सस्ते दामों पर अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन भारतीय ब्रांड जैसे गोदरेज, वोल्टास और माइक्रोमैक्स भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। चीनी ऑटो कंपनियां भारत में तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसमें सबसे पॉपुलर है MG मोटर्स। जी हाँ, ये सेक मोटर की कंपनी है जो कि MG हेक्टर और ZS EV जैसे SUV बेचती है। और ग्रेट वॉल मोटर्स, जो आप GWM नाम से जानते होंगे, ये हैवेल SUV और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बेचती है। BYD, इसके बारे में तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस और गाड़ियाँ बेचती है, जैसे एटो 3 और कई गाड़ियाँ हैं जो भारत में अब काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही हैं। FAW हाइमा, सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ जैसे हाइमा बर्ड। शंगान ऑटोमोबाइल्स SUV और पैसेंजर व्हीकल्स को बेचती है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल में टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसे भारतीय ब्रांड हमें गर्व का एहसास कराते हैं। इनका सपोर्ट करें, ना कि चीनी का। अब बात करते हैं ई-कॉमर्स और फैशन की। कुछ चीनी ब्रांड्स यहाँ भी हैं, जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और घर का सामान सप्लाई करती हैं। शेन, सस्ते और ट्रेंडी कपड़े जो अब कुछ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। क्लब फैक्ट्री, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन अब कम मौजूदगी है बाज़ार में। इनके बजाय आप मिंत्रा, आजियो, जी-मार्ट और फैब इंडिया जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म को चुनें जो हमारे डिज़ाइनर और लोकल बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, चीनी ब्रांड्स भारत में सस्ते दामों पर अच्छी मार्केटिंग की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमारी खरीदारी का फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। 2025 में एक सर्वे के मुताबिक 62% भारतीयों ने चीनी सामान खरीदा।
लेकिन अब समय है बदलाव का। भारतीय विकल्प चुनें। स्मार्टफोन के लिए लावा, माइक्रोमैक्स या सैमसंग जो भारत में बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गोदरेज, वोल्टास या बीपीएल। ऑटोमोबाइल के लिए टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, हीरो या आइशर मोटर, इनको चुन सकते हैं आप। फैशन के लिए भारतीय ब्रांड और लोकल दुकानों को सपोर्ट करें। दोस्तों, ये छोटा सा कदम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा भारतीय ब्रांड चुना। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद।